हेलो गाइस, यूनिवर्सल नॉलेज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस टाइम के बारे में। तो आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो हम सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है, हाँ, कि वो कौन सा डायमेंशन होता है, ठीक। फिर हम समझेंगे कि टाइम जो है किस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि टाइम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2D में, ठीक। क्योंकि हम 4D में हम टाइम को हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कर समझेंगे 2D में हम इसका रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, ठीक। और फिर बात करेंगे हम लाइट कोन के बारे में कि लाइट कोन क्या होता है, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए। स्पेस टाइम को समझने से पहले जो है हमें स्पेस और टाइम को दोनों अलग अलग समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन से पहले जो है जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बाद में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, ठीक। तो स्पेस और टाइम को समझने के लिए अलग अलग दोनों को अलग अलग समझना होगा। तो स्पेस हम जानते ही हैं, और हम जितने भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ देख रहे हैं आसपास, वो क्या है, स्पेस है। और टाइम को हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हम उसे टाइम को हम 1 डायमेंशन मानते हैं और स्पेस को जो है हम जानते ही हैं, हम 3 डायमेंशन कहते हैं। और टाइम जो है 1 डायमेंशन है। तो दोनों को अगर हम एक साथ रख दें स्पेस और टाइम को, तो वो बनता है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। और ये जो टाइम था उस समय न्यूटन जो है उन्होंने बताया कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन बाद में फिर आइंस्टीन ने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, ठीक। तो जो है हमारा स्पेस टाइम जो है वो क्या है, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है, ठीक। तो टाइम जो है किस पे चीज़ पे डिपेंड कर रहा है आखिर में, तो टाइम जो है हमारा वो एक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और दूसरा है वेलोसिटी पे, ठीक। यानी कि जिस प्लेनेट पे जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी उस प्लेनेट पर टाइम क्या होगा, स्लो होगा, ठीक। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगी और टाइम उतना ही क्या होगा, स्लो होगा, ठीक। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो लगभग लाइट की स्पीड के बराबर ट्रेवल कर रहा है, तो उसका वहाँ पर उस व्यक्ति जो है जो स्पेसक्राफ्ट में बैठा होगा वो उसके लिए वो जो टाइम जो है स्लो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर है ये जो देख रहे हैं आप लोग, तो वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना ही स्लो होगा और ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना ही स्लो होगा। तो यानी कि टाइम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पे और वेलोसिटी पे, ठीक। तो हम स्पेस टाइम को एक ग्राफ के जरिए हम समझेंगे क्योंकि हम इसे 4 डायमेंशनल में हम नहीं समझ सकते हैं। स्पेस टाइम को जो है 4 डायमेंशन में हम नहीं समझ सकते हैं, तो हम उसे समझने के लिए हम 2 डायमेंशन के ग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये जो वहाँ 2 डायमेंशन में जो है तो हम स्पेस टाइम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ग्राफ जो है इस तरीके से होता है। यहाँ पर क्या रहता है, स्पेस है और यहाँ पर है टाइम। इस तरीके से हम क्या करते हैं 2D में रिप्रेजेंट करते हैं स्पेस टाइम को, ठीक।
तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ टाइम की मूवमेंट की, ठीक, जब टाइम की मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट क्या आएगी हमारी, वो टाइम की तरफ ही आएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं स्पेस की तो उसका मूवमेंट जो मूवमेंट हो रहा है स्पेस की तरफ, वो कहाँ, स्पेस की तरफ ही रहेगा सिर्फ, वो टाइम की तरफ जाएगा नहीं। अगर हम बात करें स्पेस और टाइम दोनों में मूवमेंट हो तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह इस यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट होगा, ठीक। और ये मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज़ है। मान लीजिए हमें कहीं जाना है, हाँ, मान लीजिए हमें जाना है दिल्ली, हाँ, तो मैं जो है अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तो तुम मुझे जो है स्टेशन पे आ जाना, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, कि दिल्ली जा रहा हूँ, अपने फ्रेंड को कह दिया कि तुम आना मुझे स्टेशन पे लेने, तो वो जान जाएगा, हाँ वो आएगा, मैं जो है जाऊँगा और उससे जो है मैं स्टेशन पर मिलूँगा, ठीक। तो मैंने उसे स्पेस तो बता दिया कहाँ मैं आऊँगा, कि मैं रेलवे स्टेशन पर आऊँगा, तुम आ जाना, लेकिन मैंने टाइम नहीं बताया कि कितने बजे आऊँगा, सुबह आऊँगा कि दोपहर में आऊँगा कि शाम को आऊँगा या फिर रात में, ठीक। मैंने वहाँ पर टाइम नहीं बताया, वहाँ पर सिर्फ मैंने स्पेस मैंने बता दिया कि मैं रेलवे स्टेशन आऊँगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है कुछ जो है कॉम्प्लिकेटेड से चीज़ें बन गई कि हमें वैसे पता स्पेस पता है लेकिन टाइम नहीं पता है कब जाना है। अगर सिर्फ हम कहें कि मैं शाम 6 बजे जो है मैं आऊँगा, ठीक, लेकिन कहाँ आऊँगा, किस जगह पे, कोई स्पेस तो बताना होगा ना हमें, कि मैं रेलवे स्टेशन पे आऊँ कि दिल्ली पे आऊँ कि किस जगह पे, रेस्टोरेंट पे आना है कि पार्क में आना है कि कहाँ आना है, ठीक। हमने उस जगह तो मतलब टाइम हमने बता दी कि मैं सुबह शाम को 6 बजे जो है मैं आऊँगा, ठीक। तो हमने वहाँ पे स्पेस नहीं बताया, तो इसीलिए ये हमें अगर उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है अपने फ्रेंड को तो उसे बताना होगा कि मैं जो है शाम को 6 बजे रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा, तुम मुझे लेने आ जाना, तो उसे पता चल जाएगा, हाँ वो शाम को 6 बजे आएगा और कहाँ पे आएगा, रेलवे स्टेशन पे आएगा। तो यहाँ उसे स्पेस और टाइम हमने दोनों बता दिया। तो इस तरीके से जो है स्पेस और टाइम एक साथ हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो ये जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, ठीक। हम एक ये जो है लाइट कौन है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पास्ट है और ये बीच वाला चीज़ जो है पॉइंट प्रेजेंट है और ये क्या है, फ्यूचर है, ठीक। तो टाइम जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है, एक लीनियर मोशन होता है टाइम का, ये पास्ट है और ये प्रेजेंट और ये क्या है, फ्यूचर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट से होके और सीधे जो है जा रहा है, ये नहीं कि ये ऊपर और नीचे या फिर लेफ्ट नहीं जा रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे पॉइंट से स्टार्ट हुआ और एक ही डायरेक्शन पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यही जो होता है हमारा क्या होता है, वन डायमेंशन होता है। मतलब हम टाइम को वन डायमेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि टाइम क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और लीनियर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन पे, तो इसी, ठीक। तो वन डायमेंशन भी क्या होता है, जब हम डायमेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे वीडियो में, किसी और वीडियो में, तो हम वहाँ पे जानेंगे कि ये जो एक पॉइंट होता है हम इसे कहते हैं जीरो डायमेंशन, ठीक। इस तरह का ये पॉइंट कहते हैं, हम जीरो डायमेंशन कहते हैं। और वहाँ पर अगर लीनियर मोशन हो किसी भी एक डायरेक्शन में, तो वो जो है वन डायमेंशन कहलाता है। तो ठीक उसी तरह ये क्या हो रहा है, टाइम जो है एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और चलता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक।
लेकिन हम फिजिक्स में जो है इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं। मैथ में लिख सकते हैं लेकिन फिजिक्स में नहीं, क्योंकि अगर फिजिक्स में इन्फिनिटी लिख दिए तो यानी कि वो क्या है, थ्योरी गलत है। तो हम इन्फिनिटी के बारे में बात करेंगे हैं। तो इसीलिए जो क्या है, टाइम जो है वन डायमेंशन है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और लीनियर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है इसमें। ठीक, तो ये एक लाइट कोन है। तो ये लाइट कोन क्यों, कैसे कोन की तरह क्यों बन रहा है, तो हम अगर कोई नदी रिवर है तो वहाँ पे अगर एक पत्थर फेंके तो जो है सबसे पहले जो है लेयर पर जो है क्या होगा, तीन जो है, ये डायग्राम जो है मैंने जो बनाया है थोड़ा सा करेक्ट नहीं है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा कुछ गलती हो गई है यहाँ पर। ठीक, तो मैं समझा दे रहा हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर जो बन रहा है हमारा, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 जो है सर्कल बन रहा है उसमें। तो वहाँ पर यहाँ पर 3 सेकेंड्स दिया होगा, 3 सेकेंड पे कितने सर्कल्स बने, 3 सेकेंड। फिर वहाँ सेकेंड पे जो है 2 सर्कल्स बने। फिर जो है फर्स्ट सेकेंड पर जो है क्या हो रहा है, 1 सर्कल बन रहा है। और फिर लास्ट में आके क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्टोन आके रुक जा रहा है लास्ट पे। ठीक, ये फिगर सही से है नहीं, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ बीच में यहाँ पे बीच में जो है एक और जो है यहाँ पे सर्कल बनेगा। तो ये 3, ये 2 और ये 1 सेकेंड, इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो है एक सर्कल बने। पहले जो है क्या हम स्टोन है वो हम क्या कहें, रिवर पर फेंके तो फर्स्ट लेयर पे क्या आ रहा है, 3 सर्कल्स बन रहे हैं उसके। जो स्टोन फेंकते हैं तो इस तरह से वेव्स निकलती हैं ना, जो हम फेंकते हैं तो इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से वेव्स जो है क्या आती हैं, निकलती हैं, वो वेव्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 वेव्स दिखा दिए हैं कि पहले जो हम फेंक रहे हैं उससे पहले 3 सेकेंड पहले फेंकें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 सर्कल्स दिख रहे हैं। फिर 2 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, 2 सर्कल। फिर 1 सेकेंड बाद क्या हो रहा है, 1 सर्कल बन रहा है। फिर बाद में जो है एक भी सर्कल जो है सर्कल नहीं बन रहा है, वो ग्राउंड पर आके रुक गया है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, अगर सर्कल को अगर एक लाइन पे जोड़े तो एक तरीके से क्या बन रहा है, ये एक कोन बन रहा है। तो इसी तरीके से जो है कोन इसलिए यहाँ पे बनाया गया है, लाइट कोन। ये हम इस चीज़ को हम टाइम को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं लाइट कोन के जरिए। ठीक, और लाइट कोन को जो है हम कहते हैं, लाइट कोन को हम स्पेस टाइम डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक, तो फिजिसिस्ट का जो कहना है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि जो है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं सेपरेशन इन सब के, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। वो बस एक फिगर, एक जैसे फोटो बस होता है, बस उस फोटो को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइम वर्क कर रहा होता है। जैसे आप तारे जमीन पर मूवी देखे होंगे कि एक छोटा सा जो लड़का जो रहता है वो क्या करता है, इस तरीके से मतलब रहता है ना, एक डायग्राम बनाया रहता है, तो उससे रोटेट करता है जो आमिर खान, तो फिगर जो है वो मूव करते हुए दिखाई देता है। तो ठीक उसी तरीके से, या फिर हम एक फ्लिप बुक का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप ध्यान देंगे अगर उसको हम मूव करेंगे तो उसमें जो फिगर होते हैं क्योंकि रुके हुए रहते हैं। हाँ, तो अगर उसको रोटेट करेंगे तो क्या होता है, वो फिगर क्या होता है, मूव करता है। ऐसा लगता है कि वो फिगर क्या कर मूव हो रही है, बल्कि वो असल में रुकी हुई रहती है। तो इसी तरह से जो है आइंस्टीन का कहना है कि टाइम जो है सिर्फ एक इल्यूजन है। ये जो समय मूव कर रहा है यहाँ पे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सिर्फ हमें दिख रहा है कि हम मूव कर रहा है। हो सकता है कि ये रुकी हुई चीज है। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है। तो अभी तो इसका कोई सबूत तो है नहीं कि टाइम जो रुका ही हुआ है कि रियली मूव कर रहा है। तो स्पेस टाइम आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में कोई नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।